जब दूसरा शूर फूंका जाएगा। उस आवाज से जमीन के दरवाजे खुल जाएंगे, कब्रें फट जाएंगी और हर मरी हुई रूह जिंदा हो जाएगी। उस टाइम की उस दहशत से हर चीज थिरक उठेगी, कोई छुप न सकेगा और इंसान की आंखें डर से फूल जाएंगी। ये वो लम्हा है जब इंसान फिर से खड़ा होगा और हर अमल का हिसाब सामने आएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जब अल्लाह का हुक्म होगा, जब वो इरादा करेगा कि अब जिंदगी दोबारा शुरू हो, तो इस्राफील अलैहिस्सलाम फिर से शूर को अपने होठों के पास लाएंगे। वो वही शूर जो एक बार पूरी कायनात को खामोश कर चुका है। अब उसी शूर की दूसरी फूंक से कायनात दोबारा बोल उठेगी। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस हर तरफ खालीपन और खामोशी का राज है। फिर अचानक एक रोशनी जो अर्श से उतरती है, वो सीधे इस्राफील अलैहिस्सलाम पर ठहरती है। वो झुक जाते हैं, आंखों से अश्क बहते हैं और दिल कांपता है, क्योंकि उन्हें अपने रब का हुक्म मिल चुका है। अब शूर फूंक दो। और फिर इस्राफील अलैहिस्सलाम शूर में फूंक देंगे। सूर की आवाज पूरे आलम में गूंजती है, पहाड़ फट पड़ते हैं, जमीन कांपने लगती है, समंदर उफन उठते हैं और आसमान अपने रंग बदलने लगता है। वो आवाज कयामत की पहली आवाज से भी ज्यादा ताकतवर होगी। वो फूंक जो मरे हुओं को जगा देगी, जो कब्रों के सीने चीर देगी, जो हर हड्डी को दोबारा जोड़ देगी और हर रूह को उसके जिस्म से मिला देगी। जमीन फटने लगती है, हर जगह मिट्टी उड़ती है, कब्रें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। एक कब्र से हाथ बाहर निकलता है, फिर दूसरा, फिर इंसान उठकर बैठता है, हैरान कांपता हुआ आसमान की तरफ देखता है और कहता है, हे अल्लाह, क्या ये वही दिन है जिसका वादा किया गया था? वो दिन जब न कोई अमीर रहेगा, न गरीब, न राजा रहेगा, न गुलाम। हर कोई अपने रब के सामने खड़ा होगा, बिल्कुल अकेला। जैसे जैसे शूर की गूंज बढ़ती जाती है, धरती से लाखों करोड़ों कब्रें फटती हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक हर कोई दोबारा उठ खड़ा होता है। और फिर कब्रों से निकलने का वो नजारा जिसे देखकर फरिश्ते भी कांप उठते हैं। कुछ के चेहरे चमक रहे होंगे जैसे चांद की रोशनी, और कुछ के चेहरे होंगे काले, उदास और डर से भरे। कब्रों से निकलते इंसान एक दूसरे को देखते हैं। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, कोई अपने बेटे को, कोई अपनी बीवी को पुकार रहा है, लेकिन कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा। हर एक के लबों पर बस एक ही सवाल है, अब क्या होगा? और उसी वक्त आसमान से फरिश्तों की एक लंबी कतार उतरती है। हर फरिश्ता अपने हाथ में झंडा लिए हुए है और कह रहा है, अब सबको मैदान महशर की तरफ चलना है। शूर की गूंज धीरे धीरे थमती है, लेकिन जमीन पर अब भी हलचल है। हर जानदार दोबारा जिंदा हो चुका है। कहीं बच्चों की चीखें हैं, कहीं माँ की पुकार, कहीं कोई कह रहा है, काश मुझे और वक्त मिल जाता। यही वो शूर है जो मौत को मिटा देगा और जिंदगी को दोबारा कायम करेगा। वो लम्हा जब दूसरी बार शूर फूंका जाएगा, हर इंसान अपने अतीत को याद करेगा। वो गुनाह जो उसने छिपा कर किए थे, वो नमाजें जो छोड़ दी, वो नेकियां जो अधूरी रह गईं। आसमान में बिजली कौंधती है, पहाड़ों के साए मिट जाते हैं, जमीन पूरी तरह समतल हो जाती है, क्योंकि अब मैदान महशर की तैयारी शुरू है। सूर की दूसरी फूंक से सिर्फ जिंदगी नहीं जागती, बल्कि हकीकत जागती है। सच सामने आता है और इंसान अपने अंजाम की तरफ बढ़ता है। अब सब उठ चुके हैं, सन्नाटा खत्म, जिंदगी वापस आ चुकी है। अब बस एक कदम बाकी है, हिसाब किताब का। अगली वीडियो में हम बताएंगे, जब सब इंसान मैदान महशर में जमा होंगे तो क्या होगा, तराजू कैसे रखा जाएगा और किस तरह इंसाफ होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि कयामत के बाद पार्ट 3 आप सबसे पहले देख सके।